हाय दोस्तों। तो आज डिसाइड हुआ कि आउटडोर कुकिंग की जाए। सबने कहा बाहर कुछ चूल्हे पे बनाया जाए। तो जब चूल्हे पे बनाना था तो मैंने कहा कढ़ाई पे मिट्टी का लेप लगा लेते हैं ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो काली ना हो। तो कढ़ाई हो गई तैयार। तो यहाँ चूल्हा जला दिया है मैंने और सरसों का तेल गरम कर लिया है और इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो यहाँ करीब 8 से 10 प्याज थे जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया था और उसे मैंने तेल में डाल दिया और इसे भूनना शुरू कर दिया। अब सर्दियों का मौसम था, आई नो ये लेट पोस्ट है, हिमाचल गई थी ससुराल, तो सबका मन किया कि कुछ बढ़िया सा खाया जाए। और भाई यूट्यूब चैनल है, कुकिंग चैनल है, तो नेचुरली सबको पता है कि घर में एक शेफ़ है तो उसी से बनवाया जाए। तो जब तक यहाँ हमारे प्याज भून रहे थे मैंने अपने हस्बैंड से कहा ज़रा आप प्याज को भून लीजिए तो मैं अंदर से कुछ और इंग्रेडिएंट्स ले आती हूँ। तो उन्होंने मेरी मदद कर दी और मैंने कहा था प्याज जलनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो बड़ा ही ध्यान से वो प्याज को भून रहे थे। यहाँ मैंने डाल दिया कुटा हुआ लहसुन। जी हाँ, हमाम दस्ते में मैंने लहसुन को कूट लिया और कुछ कलियाँ लहसुन की मैंने साबित डाल दी। तो अब आप समझ ही गए हैं कि बड़ी क्वांटिटी में चीज़ बन रही है और बहुत ही टेस्टी चीज़ बनने वाली है। हमारी जो डिश है सब बच्चों की मनपसंद है। सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई कब ये कढ़ाई में बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा और हमें परोसा जाएगा। साथ ही में अदरक जो है उसे कूट लिया मैंने और उसे भी ऐड कर लिया। और जो फ्लेम था चूल्हे का वो इतना ज़्यादा था, माना कि सर्दी थी लेकिन वो फ्लेम डायरेक्ट उसकी हीट मुझे महसूस हो रही थी, इसलिए मैं पीछे थोड़ा सा हट के इसे पका रही थी। तो प्याज हो गया ब्राउन। अब इसमें हमने डाल दिए 7 से 8 टमाटर कटे हुए और बहुत ही रस्टिक देसी स्टाइल में आज हम बना रहे हैं भुना हुआ चिकन। जी हाँ, गांव के देसी स्टाइल में चूल्हे पे बनी हुई रेसिपी। अब इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि भाई टमाटर गए हैं तो नमक जाएगा ही, तभी तो टमाटर जल्दी से गलेंगे। अब जा रही है धनिया पाउडर। तो यहाँ करीब 2 से 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। थोड़ा सा बचा था वो भी डाल दिया और इसे भूनना शुरू कर दिया। अब जा रही है थोड़ी सी हल्दी और यहाँ मैंने ऐड कर दी देगी मिर्च। देगी मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च की तरह, जो रंगत देती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। और हल्दी और मिर्च डाल के इसे दोबारा भून लिया। और अब मैंने चिकन को वॉश कर लिया। यहाँ 3 किलो चिकन था जिसे अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया और इस मसाले में ये चिकन डाल दिया और धीरे धीरे अब इसे भूनना शुरू किया। थोड़ा ध्यान से कर रही थी क्योंकि चूल्हा बिल्कुल पास में जल रहा था और उसका धुआं भी आंखों में लग रहा था। मेरी बेटी कैमरा के पीछे से कह रही थी मम्मा स्माइल करके रेसिपी बनाओ, तो क्योंकि वीडियो भी शूट हो रहा था साथ साथ में। तो बस देखिए चिकन को भून रही थी मैं और इसे मैंने ढक के पकने के लिए रख दिया थोड़ी देर। अब थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर लिया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी। इसमें मैंने डाल दिया मीट मसाला, करीब 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया और इसे मिला लिया। साथ ही में डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था, रंगत तो आप देख ही रहे और खुशबू तो दूर दूर तक जा रही थी। बस इसे भून रही थी मैं कुछ इस तरह से। और जो चूल्हे का फ्लेवर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। थोड़ी देर इसे ढक के पका लिया मैंने, 8 से 10 मिनट उसे ढक के रख दिया था और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। चिकन बनके लगभग तैयार था। तो अब इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया डाला है देखिए। और खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बढ़िया लग रहे थे। अब लास्ट में आती है नींबू के रस की बारी। तो निचोड़ दिया एक नींबू बढ़िया से और बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों ये कुकिंग करने में, यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा था। बस घर के बाहर चूल्हा जला के, हरियाली, खेत आसपास, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था।
और इसे खा के भी बड़ा मज़ा आया। पूरी फैमिली ने बहुत इसको एंजॉय किया। तो लगभग हमारा चिकन जो है देखिए तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैंने कहा कि सब्र करो, थोड़ा सा इसका जो है ग्रेवी हल्का सा और ड्राई होने दो। कसूरी मेथी को मैंने यहाँ पे हाथों से क्रश करके डाल दिया और हरा धनिया। तो बस तैयार हो गया है हमारा बहुत ही बढ़िया भुना चिकन। देखिए लग रहा है ना बढ़िया। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।